This is the sixth lecture of chapter 3 Drainage. In this lecture, we will discuss about lakes and types of lakes. Let us start. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द लेक्स। लेक्स may be defined as the body of standing water, generally large in size and depth, or large body of water surrounded by the land. लेक्स जो हैं ये बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर होती हैं जो कि जनरली लार्ज इन साइज होते हैं और उनकी डेप्थ जो है वो ज़्यादा होती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि लेक्स जो है ये लार्ज बॉडी ऑफ वाटर होते हैं जो कि सराउंडेड बाय लैंड होते हैं। लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड, इनको हम लेक्स कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें लेक्स के बारे में याद रखने हैं। लेक्स ऑक्यूपाई द हॉलोज ऑफ द लैंड सरफेस इन विच वाटर एक्यूमुलेट्स, यानी कि जो अर्थ पर हॉलोज होते हैं यानी कि डिप्रेशंस होते हैं, इनमें फिर जब वाटर एक्यूमुलेट होता है तो वो लेक की शक्ल जो है इख्तियार कर लेता है। कुछ लेक जो है वो इतने छोटे हैं, दे आर नॉट बिगर देन द पॉन्ड्स, यानी कि वो पॉन्ड से बड़े नहीं हैं, लेकिन कुछ लेक्स इतने बड़े हैं, इतने एक्सटेंसिव हैं, उनका एरिया इतना लार्ज है। दे मेरिट नेम ऑफ द सी, फॉर एग्जांपल द कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है ये सेंट्रल एशिया और यूरोप के कुछ एरिया में हम इसका बेसन देखते हैं। जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ है जिनमें इस लेक का बेसन है वो है आर्मीनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया, ईरान, कज़ाकिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान, तुर्की। इन कंट्रीज़ में इस कैस्पियन सी का जो बेसन है वो देखने को मिलता है। ये कैस्पियन सी जो है इट इज़ ऑलमोस्ट मोर देन मलेशिया, यानी कि इसका साइज जो है, इसका एरिया जो है वो इतना बड़ा है कि मलेशिया से भी इसका जो एरिया है वो बड़ा है। कुछ लेक्स छोटे हो सकते हैं, कुछ लेक्स बड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लेक्स। लेक्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक एज फ्रेश वाटर लेक हैं, ग्लेशियर लेक हैं, या इसी तरह से सॉल्ट वाटर लेक हैं, या लगून लेक्स हैं, या ऑक्सबो लेक्स हैं। हमें इन लेक्स को इन टाइप्स को हम एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फ्रेश वाटर लेक्स देखेंगे। फ्रेश वाटर लेक्स आर ऑलमोस्ट फेड बाय द रिवर्स। जो फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं उनके पीछे किसी रिवर का जो फ्लो होता है, इसीलिए वो फ्रेश वाटर होते हैं। फॉर एग्जांपल रिवर जहलम जो है उसका जो पानी है वो पहले वलोर में चला जाता है, वहाँ पे जो वलोर लेक है उसके बाद वो वहाँ से ड्रेन होकर फिर दोबारा जहलम में चला जाता है। यानी कि फ्रेश वाटर लेक्स ऑलमोस्ट उनके पीछे किसी रिवर का पानी होता है, इसलिए वो फ्रेश होते हैं। इनकी कंटिन्यूसली उनको पीछे से कोई फ्लो होता है, वो फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं। ऑलमोस्ट जो लेक्स है, मोस्ट ऑफ द लेक्स ऑन द अर्थ सरफेस दे आर फ्रेश वाटर लेक्स, दे आर फ्रेश वाटर लेक्स। उसकी एग्जांपल जो है दैट इज द वलोर लेक, एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। नेक्स्ट वन है सैलिन लेक्स या सॉल्ट वाटर लेक्स। सैलिन लेक्स वो लेक्स होते हैं यानी कि जिन रीजन्स में एवापोरेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्रेसिपिटेशन, यानी कि बारिश वहाँ पर कम होती है एज़ कम्पेयर टू एवापोरेशन, वहाँ पर जो लेक्स बनते हैं वो सैलिन वाटर लेक्स होते हैं या होते हैं सॉल्ट वाटर लेक्स, लाइक एज द समबर लेक इन राजस्थान। उस एरिया में क्या है, वहाँ पर स्कैर्सिटी ऑफ रेनफॉल है और एवापोरेशन जो है वो ज़्यादा हीट की वजह से क्या है, ज़्यादा है, इसलिए वो वहाँ पर इस एरिया में ड्राई रीजन में जो लेक्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सॉल्ट वाटर लेक्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एवापोरेशन जो है वो ज़्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन जो है वो कम होती है, रेनफॉल कम होता है, एवापोरेशन ज़्यादा होती है। उस जगह पर, उस प्लेस पर जो लेक्स बनते हैं वो सैलिन वाटर लेक्स होते हैं, यानी कि उसमें उन लेक्स में साल्ट कंसनट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होती हैं। कुछ लेक जो हैं वो फ्रेश वाटर हैं लेकिन वो टेक्टोनिक मूवमेंट से बना है, उनको हम टेक्टोनिक लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्टोनिक लेक्स। ड्यू टू द वेरेपिंग, बेंडिंग एंड फ्रैक्चरिंग ऑफ द अर्थस क्रस्ट, जब अर्थ के क्रस्ट में वेरेपिंग आ जाती है, बेंडिंग आ जाती है, फ्रैक्चरिंग आ जाती है,
तो वहाँ पर कुछ डिप्रेशंस, टेक्टोनिक डिप्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं, उससे जो लेक्स बन जाते हैं उनको हम टेक्टोनिक लेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेक टिटिकाका जो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट लेक माना जाता है, जो कि साउथ अमेरिका में है, एट एंडीज माउंटेन्स में टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से। टेक्टोनिक मूवमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स है उससे अर्थ की जो फॉल्टिंग या फ्रैक्चरिंग वजूद में आ जाती है, फिर कुछ डिप्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं और उससे जो लेक्स बनते हैं उनको हम टेक्टोनिक लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ अबाउट द लेक्स फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स की वजह से जो लेक्स बनते हैं। इस डायग्राम की तरफ आप देखिए, आपको यहीं पे समझाऊंगा। ग्लेशियर्स की वजह से जो लेक्स बनते हैं उनको हम सर्क्यू कहते हैं या टार्नस कहते हैं, TARNS सर्क्यू और टार्नस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक माउंटेन रेंज है, इस माउंटेन में कोई ग्लेशियर है, यानी कि ग्लेशियल अपलैंड यहाँ पर है। इस ग्लेशियल अपलैंड में जब एरोजन होता है, जब ग्लेशियर जो है जब वो मूव करता है, जिसको हम एवेलांची कहते हैं, जब स्नो स्लाइड्स आ जाते हैं उनको हम एवेलांचेस कहते हैं। जब स्नो स्लाइड्स आ जाते हैं तो वहाँ पर पहले जहाँ से वो स्लाइड्स ऑरिजिनेट होने लगते हैं तो वहाँ पर एरोजन ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखिए एरोजन ज़्यादा हुआ, यहाँ पर जो है ये आइस जो है ये यहाँ मूव करने लगे, कुछ वाटर जो है फिर वो कुछ आइस जो है वो फिर मेल्ट हो जाता है, फिर वो एक रिवर की शक्ल इख्तियार करता है, फिर वो जब माउंटेन से गिरता है तो वाटरफॉल बना लेता है। यहाँ पे देखिए वाटरफॉल बन गया, यहाँ पर एरोडेड एरिया है, जो ये एरोडेड एरिया यहाँ पर है, यहाँ पर जो एरोडेड एरिया है यहाँ पर एक लेक बन जाता है, इसको हम सर्क्यू लेक कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्क्यू लेक। ये ग्लेशियर की वजह से बनता है, यानी कि जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं, एरोजन ज़्यादा करते हैं, वहाँ पर जो वो लेक्स वजूद में आ जाते हैं, जो डिप्रेशन वजूद में आते हैं उनको हम ग्लेशियर लेक्स कहते हैं। लेकिन फिर जब ये वाटर फॉल होता है फ्रॉम द अपलैंड्स, जब अपलैंड से वाटरफॉल होता है नीचे की तरफ, तो नीचे जो वाटर है, जो वाटरफॉल है यहाँ पर जो है ज़्यादा एरोजन करता है, यहाँ पर भी एक डिप्रेशन क्रिएट करता है। उस डिप्रेशन में जब वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है तो यहाँ पर भी एक लेक बन जाता है, इनको हम रिबन लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिबन लेक्स कहते हैं। अगर हमें वर्ल्ड में अर्थ की सरफेस पर अगर हमें लेक्स देखने होंगे तो फिनलैंड जो है उसको लैंड ऑफ ग्लेशियर लेक्स कहते हैं। द पीपल ऑफ द फिनलैंड दे आर नोन एज फिन्नस जो है वो अपनी कंट्री को समोई कहते हैं, SUMOI। वो अपनी कंट्री को क्या कहते हैं? समोई कहते हैं अपनी कंट्री को, SUMOI, यानी कि लैंड ऑफ लेक्स। ऑलमोस्ट 35,000 ग्लेशियर लेक्स आर इन फिनलैंड में 35,000 ग्लेशियर लेक्स हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर से ज़्यादा लेक्स बनते हैं, वहाँ पर एवलांचीज जो है वो ज़्यादा आते हैं, फिर वहाँ पर ज़्यादा एरोजन वो करते हैं और बड़ी लेक्स बन जाते हैं। ऑलमोस्ट वो जो लेक्स हैं वो भी फ्रेश वाटर होते हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स होते हैं जब वो मेल्ट हो जाते हैं फिर उन्हीं का पानी जो है वो इन लेक्स में, उन डिप्रेशंस में एक्यूमुलेट हो जाता है। नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज़ अ लेगून लेक्स आर फॉर्म्ड बाय सीपेड्स एंड बार्स। ये कंसेप्ट हमें अच्छी तरह से समझना है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे लिए, हमें इसको समझना चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द लैंड सरफेस, ये कोई लैंड सरफेस है, ये लैंड सरफेस यहाँ पर है, ये वाटर बॉडी है, ये है लैंड सरफेस। जब इस वाटर बॉडी में रिवर ड्रेन करते हैं तो रिवर्स के साथ वो अपना डिपोजिशन मटेरियल हो जाता है, वो नियर द माउथ जो है वो क्या करते हैं, उसको एक्यूमुलेट करते हैं, इसको जमा करते हैं। यूँ ही यहाँ पर ये मटेरियल जमा हो गया, ये रिवर आ गया यहाँ से, यहाँ एट द माउथ इसने ये मटेरियल जमा किया। जो वाटर बॉडीज़ होते हैं, लार्ज वाटर बॉडीज़ होते हैं, उनमें मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से करंट्स आ जाते हैं, या हम कहेंगे वेव्स वजूद में आते हैं, या विंड्स की वजह से वजूद में आ जाती है। वो फिर विंड पर भी डिपेंड करता है और लोकेशन पर भी डिपेंड करता है कि कोई वाटर बॉडी जो है वो किस प्लेस पर है, किस लैटिट्यूड पर है, वहाँ पर किस किस्म के विंड्स आते हैं, वेस्टर्लीज हैं, ईस्टर्लीज हैं, वो आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, या नेक्स्ट चैप्टर जो क्लाइमेट हमें पढ़ना है उसमें हम पढ़ेंगे उसको डिटेल्ड। यहाँ पर क्या होता है, जो ये एक्यूमुलेटेड मटेरियल होता है, कभी कभार ये मटेरियल जो है वो लैंड सरफेस के साथ, जहाँ पर उस सरफेस में, यानी कि जहाँ पर वो लैंड सरफेस और वाटर बॉडी जो है आपस में कांटेक्ट में होती है, वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जब ये मटेरियल यहाँ पे सिल्ट या सैंड वगैरह जब यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा तो इसको हम बार्स कहते हैं,
बार्स असल में क्या है, द एक्यूमुलेटेड मटेरियल यानी कि सैंड एंड सिलिट व्हेन इट इज सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, यानी कि जब ये सबमर्ज्ड अंडर द वाटर है तो उसको हम बार कहते हैं। लेकिन कभी कभार ये बार जो है ये बड़े बन जाते हैं, इनकी जो हाइट है वो ज़्यादा होती है, तो वो वाटर लेवल से जो है वो ऊपर आ जाते हैं, तो यानी कि वो सबमर्ज्ड नहीं रहते हैं, तो उस वक्त हम उनको क्या कहते हैं, बेरियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बेरियर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वाटर बॉडी में भी क्या आते हैं, वेव्स आ जाते हैं, जिनकी वजह से जो ये वाटर बॉडी यहाँ पर है, ये लैंड सरफेस है, यहाँ पर ऐसे ऐसे ये इसको एरोड करते हैं। जब ये ऐसे इसको एरोड करते हैं तो इस तरह से एक फीचर वजूद में आ जाता है, इनकी एक बे बनती है। बे क्या है, इनकी वो वाटर बॉडी विच इज सराउंडेड बाय द लैंड थ्री साइड्स, सिर्फ एक ही आउटलेट उसका होगा, एक ही ओपनिंग होगी, उसको हम बे कहते हैं। जब इन बेज के नज़दीक ये बार्स बन जाते हैं और बैरियर्स बन जाते हैं, जब ये बैरियर्स इस लैंड सरफेस के साथ कंटेक्ट में आ जाते हैं, उनको हम स्पिट कहते हैं। जब यही स्पिट इतने बड़े बन जाते हैं कि वो इस बे को क्लोज करेंगे, तो वो एक लेक बनाते हैं। जो ये लेक यहाँ पर बन गया, इसको हम लेगून कहते हैं। क्या कहते हैं, लेगून। दिस टाइप ऑफ लेक इज नोन एज लेगून। बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो ये लेगून है, जब ये फिल हो जाते हैं सिलेट से या सैंड से, जब इसमें डिपोजिशन मटेरियल ज़्यादा फिल हो जाता है, तो ये एक कोस्टल प्लेन की शक्ल इख्तियार करता है। कोस्टल प्लेन की शक्ल इख्तियार करता है। इसका मतलब आप देखिए, पहले बार्स बन जाते हैं, जब ये बार्स बड़े बन जाते हैं, व्हेन दे आर नॉट सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, और उसके बाद जब ये इतने लार्ज एरिया में सेपरेट हो जाते हैं, तो इस लैंड सरफेस को क्या करते हैं, कंटेक्ट करते हैं, तो ये सिपेट कहलाते हैं। जब यही सिपेट्स इस वाले बे को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, बे को क्लोज करते हैं, तो वो एक लेगून लेक की शक्ल इख्तियार कर लेता है, वो वाटर बॉडी वहाँ पर। फिर वही वाटर बॉडी जब वो लेगून फिल हो जाता है आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो वो कोस्टल प्लेन बना देता है। जिस तरह से एग्जांपल्स है वेस्टर्न कोस्टल एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। पहले वहाँ पर सिपेट्स हुआ करते थे, फिर पहले बेज, फिर सिपेट्स की वजह से बे जो है वो लेगून में चेंज हो गए, फिर लेगून जो जब वो फिल हो जाते हैं तो वो कोस्टल प्लेन की शक्ल इख्तियार करते हैं। नेक्स्ट वन है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था कि जो रिवर है वो मेंडर्स इख्तियार करता है, मेंडर्स बनाता है इन द प्लेन सरफेस। प्लेन एरिया में वो मेंडर्स बनाता है, यानी कि लॉन्ग लूप्स बनाता है, लार्ज लूप्स में सेपरेट होता है। जब इस तरह से ये लूप्स बनाता है प्लेन एरिया में, तो कभी कभार ये जो लूप्स हैं ये इतने बड़े हो जाते हैं, इतने लार्ज बन जाते हैं कि यहाँ से जो ये लूप बन गया, ये रिवर अगर इसने इतना बड़ा लूप बनाया, तो यहाँ से इस वाले एरिया में ये रिवर जो है ये ज़्यादा इरोजन करेगा, और यहाँ पर भी ये ज़्यादा इरोजन, ये इतना इरोजन करेगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में कंटेक्ट में आ जाएगा, और जो ये वाला एरिया है ये लेफ्ट आउट रहेगा। जो ये लेफ्ट आउट एरिया रहता है रिवर के फ्लो होने से, तो ये एक लेक की शक्ल इख्तियार करता है, उसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं। फिर दोबारा ये रिवर जो है ये यहाँ से फ्लो करता है, ये लेफ्ट आउट पोर्शन जो है ये ऑक्सबो लेक कहलाता है, ऑक्सबो लेक कहलाता है। ऑलमोस्ट ये कहाँ पर हम देखते हैं, ये ऑक्सबो लेक्स, ये वहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर रिवर जो है वो लार्ज मेंडर्स बनाता है। मेंडर्स क्या है, यानी कि जिगजैग, जब जिगजैग शेप में रिवर फ्लो करेगा उसको हम मेंडर शेप कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंडर शेप। ये ऑलमोस्ट इन द मिडल कोर्स ऑफ द रिवर में हमें देखने को मिलता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द लेक्स एंड टाइप्स ऑफ लेक्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यूज ऑफ लेक्स के बारे में बात करेंगे।